हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ पायरॉल्स। इसके पहले दो वीडियो में हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का थोड़ी सी बेसिक देख लिया था। तो आज हम पायरॉल रिएक्ट कैसे करता है ये देखेंगे। पायरॉल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। देखो कौन से सेंटर पर ये रिएक्ट करेगा, तो हमें ये पता है पायरॉल अपनी सेकंड और 5 पोजीशन पर अटैक करता है, क्योंकि वो सेकंड और 5 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रीच होता है। देखिए ये पायरॉल है 1 2 3 4 और 5। जब भी पायरॉल रिएक्ट करेगा वो या तो सेकंड पोजीशन से या फिर 5th पोजीशन पर रिएक्ट करेगा, और ये दो पोजीशन ऑक्युपाइड होगी तभी वो 3rd या 4th तक जाएगा। तो हमारे पास अब ये पायरॉल है और POCl3, DMF एंड वाटर, ये 3 रिएजेंट दिए हैं। क्या है POCl3? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। POCl3 को कहते हैं हम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है हमें, P डबल बॉन्ड O और 3 Cl। और DMF दिया है। DMF मतलब डाईमिथिल फॉर्मामाइड, ये है उसका स्ट्रक्चर। तो अब लास्ट में देखेंगे जब ये 3 स्ट्रक्चर और रिएजेंट जब पायरॉल पर रिएक्ट होंगे तब हमें लास्ट में ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। शुरू में क्या होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और DMF में रिएक्शन होगी। किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, बिजी है इस कार्बोनिल के साथ। डीलोकलाइज होंगे तो ये निगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर। अब ये जो ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा किस पर, फॉस्फोरस पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये निगेटिव चार्ज ने अटैक किया है, किस पर अटैक किया है, फॉस्फोरस पर अटैक किया है। ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज गया, फिर से वापस आया और ये एक क्लोरीन निकल गया यहाँ से। ठीक है, ये क्लोरीन जब निकला गया तब ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये -Cl दिखा दिया है मैंने। अब देखिए ये इस तरीके से कुछ हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैंने दिखाया नहीं बस, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बनने के बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों जब पॉजिटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसके पास 4 बॉन्ड बन गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये अनस्टेबल बन गया। जो Cl- अभी निकल गया था वो फिर से वापस आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा। जब इस कार्बन पर अटैक किया तो ये स्टेबल बन जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर से ये डीलोकलाइज होके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब पायरॉल रिएक्ट करेगा इस स्ट्रक्चर पर। ये स्ट्रक्चर जब तक नहीं आता तब तक पायरॉल की रिएक्शन नहीं होती इसके साथ। और पायरॉल अब क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और इस नाइट्रोजन को स्टेबल कर देगा। किस तरीके से दिखेगा ये देखिए नीचे। पायरॉल है हमारा, सेकंड पोजीशन से अटैक किया है पायरॉल ने इस कार्बन पर, और जब भी अटैक किया ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। इस तरीके से दिखेगा ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन ब्रेक होके इधर चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, फिर इस तरीके से बन जाएगा स्ट्रक्चर। देखिए ये ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रेक होकर चला गया और इस तरीके से का हमें स्ट्रक्चर मिल गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगी, इस क्लोरीन को बाहर निकालेंगे।
निकल गया क्लोरीन बाहर। इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया। अब फिर से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इस कार्बन पर कौन बाकी रह गया? 3 रिएजेंट थे हमारे पास, देख लीजिए, POCl3, DMF और आखिर में था वाटर। अब बारी है वाटर की। अब वाटर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज जो था उसको फिर से स्टेबलाइज कर देगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाटर का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ पर चला जाएगा? इसके लोन पेयर उसे ले लेंगे इस हाइड्रोजन को, फिर ये फिर से पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस वाटर का एक हाइड्रोजन चला गया इसके पास। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ये डीलोकलाइज कर लेगा। ध्यान से देखिए, ये आखिरी स्टेप है। डीलोकलाइज होने के बाद नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आया है, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया, तो ये निकल जाएगा ये ग्रुप सारा का सारा। तो क्या बचा फिर? कार्बोनिल और ये हाइड्रोजन। लास्ट में क्या बचा? कार्बोनिल और ये हाइड्रोजन। यही तो था हमारा प्रोडक्ट जो शुरू में देखा था हमने। सेकंड पोजीशन पर पायरॉल के अल्डिहाइड आ गया है, देख लीजिए। यही तो है हमारा प्रोडक्ट। इस तरीके से हमने ये रिएक्शन देखी। कौन सी? रिएक्शन ऑफ पायरॉल। जब हमें POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और DMF दिया होगा तो सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा? अल्डिहाइड आ जाएगा, अल्डिहाइड। आगे वाली वीडियो में हम पायरॉल के ऊपर और बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे।